दोस्तों आज एक ये ओप्पो का सेट आ रखा है और ये आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल डैमेज है। और इसमें लगभग कुछ नहीं बचा हुआ है। और आपको हम ये चीज बताने जा रहे हैं कि ऐसे बोर्डों का या ऐसे सेटों का करना क्या चाहिए, इसे रिपेयर करा के फायदा मिलेगा आप लोगों को या नहीं। देख रहे हो आप, इसकी मिडिल टूटी हुई है, फोल्डर टूटा हुआ है, बैक टूटी हुई है, ब्रेक पैन है। और अगर आप लोग देख रहे हो तो ये बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड को हम निकाल के दिखाते हैं। ये नेटवर्क वायर भी टूटा हुआ है। ठीक है, ये बोर्ड है इसका। अब बोर्ड में ये देखो, बैटरी कनेक्टर भी, बैटरी कनेक्टर सही है। और मेन पीसीबी वाला कनेक्टर खराब है, और डिस्प्ले वाला पत्ता भी खराब है। दोनों कनेक्टर जो है ये दोनों खराब है, डैमेज हो चुके हैं बिल्कुल, अगर आप लोग देखें अच्छे तरीके से। अब एक चीज तो यही होगी। दूसरा, आप लोग देख ही रहे होंगे, ये प्लेट मुड़ रखी है। ठीक है ना। अगर हम रिपेयर करते हैं तो ये देखिए, नेटवर्क सेक्शन के पास से ये सब डैमेज है। बाई चांस हमने इसे ऑन कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। यानी कि एक तरीके से बेकार ही है। और हाँ, अगर किसी को अपना डाटा जो है रिकवर करना है तो उसके लिए तो बेटर है। लेकिन वैसे कुल मिला के देखा जाए, ये बोर्ड बिल्कुल खराब है। फोल्डर आप देख ही रहे हैं, टूटा हुआ है, कोई फायदा नहीं है। बैटरी कनेक्टर वो भी टूटा हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। अब इसमें बचता क्या है। अब आपको ये भी थोड़ा सा खोल के दिखा दें। ये देखिए, ठीक है ना, बैटरी कनेक्टर भी टूटा हुआ है। ये ओप्पो A17 है। और ये आप देख ही रहोगे, ये सब पीसी वाली जो पत्ता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। सॉरी। ये ठीक है ना, ये नॉर्मल है फोल्डर का, ये बेकार है। ठीक है, अब बचता है ये नीचे वाला जो फोल्डर है, इसे भी खोल के देख लेते हैं इसमें कुछ है या नहीं है, गुंजाइश बचती है या नहीं बचती है। क्योंकि पूरा डैमेज हो चुका है। तो ऐसे में ऐसे सेटों को क्या करा जाए। ये आपको खोल के दिखा देते हैं इसमें बच क्या रहा है। एक तरीके से दोस्तों ये देख रहे हैं भाई, ये पत्ता थोड़ा सा सही है, ये काम में आ सकता है बस। बाकी ये वाइब्रेटर काम में ले सकते हैं, वायर काम का है नहीं इसमें। अगर आपको यूज लेना है, ये ओनो पत्ता यूज में ले सकते हैं। बैटरी बिल्कुल डैमेज है। अगर दोस्तों, अगर इसे हम सही कराते हैं पूरे को, तो काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है। लगभग लगभग 3-4 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई डाटा नहीं है ऐसा जिससे आप लोगों को
कोई इंटरेस्ट हो तो ऐसा फोन कभी भी सही ना कराए, क्योंकि कॉस्टिंग की अगर बात करी जाए, अगर मिडिल देखा जाए तो 200-250 रुपए की मिडिल आती है नॉर्मली दुकानदार की। ठीक है। बैटरी जो है सही क्वालिटी की लेंगे तो बैटरी भी लगभग लगभग ये मान के चलिए 700 के आसपास अराउंड आ जाती है बैटरी अभी। और अगर महंगी लेनी है तो ओरिजिनल तो आप सभी को मालूम है क्या रेट रहता है, 1800 के आसपास रहता है। ठीक है। अब ऐसे में इस प्लेट को अगर रिपेयर करेंगे तो लगभग लगभग ये मान के चलिए इसमें 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है पूरे के पूरे इस मोबाइल को सही करने में। लेकिन अगर आपका कोई भी ऐसा यूजफुल जिसे कहते हैं ना डाटा नहीं है, तो ऐसे फोन को कभी भी रिपेयर मत करवाइए। अगर रिपेयर करवाना है तो ये सोच के कराइए ऐसे बोर्डों को कि भाई ये ऑन भी हो सकता है और नहीं भी। कुछ पैसा तो इन्वेस्ट हो जाएगा, जैसे कनेक्टर कोई चेंज करेगा तो कम से कम 300-400 रुपए खर्चा आ जाता है कनेक्टर कनेक्टर का, ये दोनों कनेक्टर का लगभग। और ऐसे में उसके बाद ही पता लग पाएगा हमारा सेट ऑन है या नहीं है। तो पहले तो आप लोगों को यही करना है। ठीक है। अगर आपका जरूरी डाटा है तो करना है, नहीं है तो छोड़ देना है ऐसे बोर्डों को। इन बोर्डों को एक तरीके से रिपेयर करके कोई फायदा नहीं होता है और जेब से ही पैसा जाता है। तो ये एक तरीके से ज्ञान की बात है दोस्तों कि आप लोगों को कैसे फोन जो डैमेज होते कैसे फोन रिपेयर कराने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों।